हेलो, दिस इज़ एडविन हिमांशु एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अगर शादी करने के बाद लड़की अपने बयान बदल दे तो क्या होगा? इसीलिए कहते हैं कि आप जो भी मैरिज कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से करें। कई लोग जो है आर्य समाज की जगह फ़ोटो खिंचवा के मैरिज कर देते हैं। कई जगह जो है मैरिज आपकी कहीं होती है, रजिस्ट्रेशन कहीं कराया जाता है। कहीं पे मैरिज जहाँ से हो रही है उस पर जो सर्टिफिकेट आपको जो एड्रेस दिया जा रहा है वो एड्रेस होता ही नहीं। उसके बाद मैरिज करने के बाद जब आप उसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो कहीं का रजिस्ट्रेशन कहीं पे करा दिया जाता है। इसीलिए मैरिज को सही तरीके से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास अगर शादी के पूरे फ़ोटोग्राफ्स होंगे, शादी की आप अपनी वीडियो भी बना सकते हैं जहाँ पर मैरिज हो रही हो, उसके बाद उसका प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, तो लड़की के बयान बदलने की बात तो एक बहुत कॉमन सी बात है। जब घर वालों से कुछ नहीं होता तो लड़की के ऊपर प्रेशर डाल के वो बयान ही बदलवा देते हैं कि मेरी शादी जो है ज़बरदस्ती कराई गई। इसीलिए प्रॉपर मैरिज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप प्रॉपर मैरिज करेंगे तो पूरे प्रूफ आप वहाँ पर दे सकते हैं। ये मैरिज आप इसीलिए तो कर रहे हैं कि आप कहीं पर ये प्रूफ दिखा सकें कि आप दोनों मैरिड हैं। अगर यही काम आप मान लीजिए किसी मंदिर में भी आप जाके शादी कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, आप कहीं पे भी जाके कर सकते हैं, मंदिर में शादी कर लें। लेकिन अब उसको प्रूफ कैसे करेंगे? कौन से पंडित जी उसके मंदिर के आएंगे वहाँ पे गवाही देने के लिए? इसीलिए एक रजिस्टर्ड संस्था जो होती है, चाहे वो आर्य समाज हो या कोई ट्रस्ट हो, उससे आप मैरिज करके फिर उसका रजिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से कराएँ। तो उसके बाद कई स्टेप्स उसके लिए फ़ॉलो किए जाते हैं। बायोमेट्रिक्स लिए जाते हैं, स्टेटमेंट होती है, एफिडेविट दिए जाते हैं। तो ये सारे प्रोसीजर, इसीलिए एक लीगल मैरिज करना ज़रूरी है। तो अगर वो आप लीगल मैरिज करते हैं तो आप उसको कहीं पर जाके प्रूफ कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, ताकि कोर्ट के सामने ये रहे, हाँ जी यहाँ से इन्होंने मैरिज करी थी, ये शादी की फ़ोटोग्राफ्स हैं, उसके बाद ये रजिस्टर कर लिया। हालांकि रजिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से होता है, दैट इज़ सफिशिएंट, क्योंकि रजिस्ट्रेशन होने के बाद एक सरकारी जो संस्था है वो बीच में आ जाती है। कई हाई कोर्ट्स इस तरह से ये भी करते हैं कि अगर आप सिर्फ आर्य समाज के बिहाफ पे वहाँ पे आप उनसे प्रोटेक्शन लेने के लिए जाएं तो वो मना कर देते हैं, क्योंकि इसका आप रजिस्ट्रेशन करा के लाइए। या फिर प्रोटेक्शन में एक इंटरिम प्रोटेक्शन दे देते हैं कि आपको 7 दिन 10 दिन की प्रोटेक्शन दी जा रही है, लेकिन इन बिटवीन आप इस मैरिज को रजिस्टर ज़रूर करा लें। रजिस्ट्रेशन क्यों होता है? रजिस्ट्रेशन इसलिए होता है कि रजिस्ट्रेशन के बाद ऑथेंटिक हो जाता है वो डॉक्यूमेंट। क्यों? क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन करते हैं रजिस्ट्रार, उनको पता होता है कि ये जो आर्य समाज है, ये जो ट्रस्ट है, जिसने ये शादी कराई है, ये हमारे एरिया के अंदर एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता है। यही काम मैरिज रजिस्ट्रार का होता है। उनका काम होता है जांच करके फिर आपको सर्टिफिकेट देना कि ये जहाँ से इन्होंने मैरिज करी, ये मैरिज ऑथेंटिकेट है या नहीं है, ये संस्था जो है ये मैरिज देने के लिए सर्टिफाइड है, रजिस्टर्ड है या नहीं है, तभी मैरिज रजिस्ट्रार उसको रजिस्टर करते हैं। तो इसलिए ये डबल प्रोटेक्शन है आपके लिए। तो मैरिज अगर आप कहीं से भी कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैरिज तरीके से करें, उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन ठीक से कराएं। अगर उसके बाद भी लड़की बयान बदलती है तो आप सेफ़ रहेंगे, क्योंकि आपके पास सारे प्रूफ्स हैं ये दिखाने के लिए। फिर जज को सब समझ में आता है कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। जब फाइल जज साहब के सामने जाती है, जज साहब को ये पता होता है कि कौन सही है, किसने केस बना के डाला है। ठीक, तो प्रॉपर तरीके से करें। अगर आप सही तरीके से लीगल तरीके से कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, बहुत लोग कराते हैं, लेकिन अगर आप फिर भी अगर कंसल्ट करना चाहते हैं हमारे से और हमारे थ्रू करना चाहते हैं तो हमारा नंबर ऊपर दिया गया है, आप हमारे दिए गए नंबर पे हमें कॉल करके फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।